1994 की बात है। गुरुदेव अमरकंटक में थे, मैं गुरु चरणों में था। एक क्षुल्लक जी मेरे पास एक युवक को लेकर आए। युवक बड़ा हताश निराश सा था। क्षुल्लक जी ने मुझसे कहा, महाराज जी इसको थोड़ा आप संबोधिए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मुझे देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। क्या हो रहा है भाई, मामला क्या है? मैंने उससे बात किया। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के ही एक बड़े शहर का था। उसने अपनी राम कहानी सुनाई। उसको व्यापार में कुछ नुकसान हुआ, बाजार से पैसा लिया, फिर नुकसान हुआ। उसने कुछ बदमाशों से पैसा लिया और मोटे ब्याज पर 5% तक के ब्याज दर पर पैसा ले लिया। संयोग से 2 गठान माल लेकर के वो चला, रास्ते में चोरी हो गई। नाम भी ले लेता हूँ, इंदौर का निवासी था। इटारसी के बीच में उसका माल हाथ से चला गया। अब देनदारी बढ़ गई। उसकी 7-8 लाख रुपए की देनदारी थी, लेकिन जिन लोगों से पैसे लिए वो उस पर चढ़ाई किए हुए थे। और उसकी 2 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, तीनों जवान थी। उसके प्रति उन लोगों की कुदृष्टि थी। इसके पास कोई उपाय नहीं कि मैं अपना पैसा कैसे चुकाऊं, कोई रास्ता नहीं। समाज के कतिपय लोगों से बोला, पर किसी ने उसको साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी रेपुटेशन भी कुछ खराब हो गई थी। उसने सोचा इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊं। वो वहां से चल करके जबलपुर आया, अपने किसी रिश्तेदार के घर रुका और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था जो मुस्लिम था। उससे उसका परिचय हुआ। उसने अपनी आप बीती उसे सुनाई तो उसने कहा, हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मरता क्या नहीं करता। एक बारगी वो इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया, अपनी सम्मति भी दे दी। पर तभी उसके मन में एक नया भाव जागा, कुछ पुण्य आया कि चंद रुपयों के पीछे धर्म खोने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। वो आत्महत्या करने का भाव लेकर भेड़ा घाट पहुंच गया। वहाँ वो नर्मदा में कूद करके खुदकशी करने का मन बनाया। वहाँ गया, फिर उसका पुण्य जागा, मन में भाव आया, अब मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूँ ताकि मेरा कुछ भला हो सके। उसका पुण्य उसे अमरकंटक ले आया। 3 दिन से था, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्षुल्लक जी से आप बीती सुनाई और क्षुल्लक जी मेरे पास लेकर आए। मैंने जब उसकी व्यथा कथा सुनी तो मैं हिल गया। मैं सीधे उसे गुरुदेव के पास लेकर गया। गुरुदेव को सारी बातें सुनाई। गुरुदेव ने सुना, आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे धीरे से कहा, उससे कहो कुछ दान करे, उससे कहो कुछ दान करे। मन में आया आदमी मरा जा रहा है और गुरुदेव उससे कह रहे हैं कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। कुछ दान कर सकते हो? बोले कर देंगे। कितना करना? पूरा 500 दे दिया। उसने 500 रुपये का दान कर दिया, खुशी खुशी। उसी दिन जबलपुर के कुछ लोग आए। मैंने उनसे कहा कि भाई इनकी व्यवस्था देखो। जांच पड़ताल की गई, बिल्कुल वो आदमी सही बात बता रहा था। उसको ले गए और एक व्यक्ति की दुकान पर उसे नौकरी के लिए दिया कि तुम्हारे अभी नौकरी करो, फिर तुम्हारी समस्या को देखेंगे। पर जिस दिन उसके पग पड़े उसके दुकान में, उस दिन से उसकी वृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई, दुगनी चौगनी वृद्धि होने लगी। सामने वाले ने सोचा ये इसकी पुण्याई का फल है, इसके आने से हमारी दुकान और चल रही है।
2 महीने के भीतर उसने उसे अपने दुकान में 20% का भागीदार बनाया। दुकान बहुत तेजी से चली और 2 साल में वो आदमी आज खुद अपना मालिक बन गया। उसका घर परिवार सब संभल गया। एक छोटे से दान से उसका कितना अंतराय टला। आप दान को कभी हल्के में मत लेना। देव पूजा और पात्र दान अंतराय टालने के सबल निमित्त बताएं। लोग को जब पैसे की क्राइसिस होती है ना, उस समय दान का भाव नहीं होता, इधर उधर खर्चा करते। बीमारी में पैसा लग जाएगा, घूस में पैसा लग जाएगा, इधर उधर पैसा लग जाएगा। लेकिन दान में पैसा लगाने का भाव लोगों के मन में कम जगता है। जगना चाहिए। मेरे संपर्क में एक आदमी, उनके बेटे ने 85 लाख का नुकसान कर दिया। 85 लाख का नुकसान एक झटके में हुआ। उस व्यक्ति ने 15 लाख की बोली ले ली। 85 लाख का नुकसान, 15 लाख की बोली। उस नुकसान के बाद उसके मित्र ने कहा, भैया तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर तुम 15 लाख की बोली ले रहे। बोला मैंने सोचा नुकसान भी राउंड फिगर में हो जाएगा। अरे 85 के जगह 1 करोड़ का नुकसान होता तो मैं झेलता कि नहीं झेलता। वहां गया सो गया, यहां जो लगा वही मेरे को बचाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। कमाना है, गंवाना नहीं, पर केवल पैसे नहीं, पुण्य कमाना है। पाप कमाने से बचना है। बचाना है, पर केवल बचाने के लिए नहीं, उसे लगाने के लिए बचाना है। और कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है बोलो? हाँ, कहाँ लगाना? अभी कहाँ लगाना है? हाँ, अकेले एक नहीं है। जो बड़ा भाई तो उसका बैठा, उसको मत भूलो। हाँ, ये बोल रहे सेवायतन, और सेवायतन का बड़ा भाई कौन है? तो कहाँ लगाना है? जहाँ मौका मिल जाए वहाँ लगाना है। जहाँ जरूरत पड़ जाए वहाँ लगाना है। लगाओगे तभी तुम कुछ पा पाओगे, अन्यथा ऐसे ही हमारे हाथ में न जाने कितना आया और कितना गया, कोई हिसाब किताब नहीं। फिर एक बात और बोलता हूं आपसे, आपने जिंदगी भर जो पैसा कमाया और बचाया, वो तुम्हारे साथ जाएगा क्या? किसी के साथ गया है? गया है? नहीं गया ना। मैं चाहता हूं आप अपना पैसा लेकर जाओ। अच्छा एक बात बोलो, आप अपनी संपत्ति को बाल बच्चों को देकर जाते हो कि देकर जाना पड़ता है? बोलो ईमानदारी से। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आपकी जोड़ी हुई संपत्ति आप लेकर जा सकते तो क्या करते? क्यों दीपचंद जी? हाँ 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 ठीक है, वो तीर सही निशाने पे लगाते हैं है ना। तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आप अपनी संपत्ति अपने साथ लेकर जा सकते, तो ईमानदारी से बोलना, अपने बच्चों को सौंपते कि अपने साथ लेकर जाते? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। साथ लेकर जाते पक्के में, बच्चों को तो कोई नहीं देते, नहीं ना। आज भगवान ने सवेरे से हमें एक टेक्निक बताई है, बता दूं? भगवान ने एक टेक्निक बताई कि जितने लोग आज अपने साथ अपना धन लेकर जाना चाहे, सबको खुला ऑफर दे दो। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाए, वो टेक्निक मेरे पास है। चाहिए? बोलो। लेके जाना है? बोलो जोर से। लेके जाना है। अब तुमको यहां से अमेरिका जाना है तो वहां रुपया चलेगा कि डॉलर? तो क्या करते हो, यहाँ से अमेरिका जाने के पहले करेंसी एक्सचेंज करते हो कि नहीं करते? रुपया देते हो, डॉलर मिलता है, ये रुपया यहीं रहता है, डॉलर तुम्हारे साथ जाता होता है ना। तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें अपना धन लेकर जाना है, सब दान कर दो। जो दान दोगे वो यहाँ से वहाँ जाएगा। करेंसी एक्सचेंज के लिए ऑफिस खुला है।
ऑफिस खुला है, कर दो दान। बोला आप हाथ उठा, कौन कौन लेके जाना चाहते हैं? देखे, देखो तुम लोगों की ईमानदारी दिख रही है। इधर से तो एक दो भी हाथ नहीं, महिलाओं को ज्यादा चाहिए लगता, उठाओ सब लोग हाथ कि मुझे लेके जाना है। ये बात, ऐसा ही भाव होना चाहिए। ये सोच अपने मन में विकसित हो जाएगी, तभी तुम्हारी उदारता की वृद्धि होगी और उसमें ही जीवन का कल्याण होगा। तो आज अधिक न बोलकर बहुत सारे लोगों ने अपने भाव अभिव्यक्त किए।